किसी प्रकार कोई दवा ही नहीं खाई है। सिर्फ उससे क्या आपको शरीर में कष्ट होता था? ये जॉइंट दर्द होते थे। अच्छा। हाँ, ओहो। ये मतलब और कभी कभी तो काफी ज्यादा बहुत बहुत दिक्कत होती थी। और कोई भी दवा हमने जिद कर ली थी कि खान-पान में कुछ बदलाव लाए? खान पान में गर्म पानी पिया है और थोड़ा तली चीज़ें कम खाई हैं, कुछ कम खाई हैं। हाँ, दो फ़ायदे हुए हैं। वो रिपोर्ट है 230 कोलेस्ट्रॉल था, वो 202 रह गया है। वेरी गुड, तो ये तो नॉर्मल आ गया। हाँ, नॉर्मल लमसम आ गया है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन दवा कोई नहीं है, सिर्फ गर्म पानी और अनुलोम विलोम का अभ्यास कंटिन्यू आधा घंटा, ज़्यादा भी नहीं है। सिर्फ आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम, नहीं सॉरी, सुबह ही आधे घंटे, मतलब आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटे कपालभाति, ये कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू 2 साल से, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। पहले भस्त्रिका करते थे तो वेट ज़्यादा लो हो गया था, तो फिर भस्त्रिका हमने आधे घंटे से 10 मिनट कर दी तो वेट फिर हमारा मेंटेन हो गया। पहले वेट हमारा 72 हो गया था, अब फिर 80 आ गया है, मतलब भस्त्रिका कम कर दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम? चंद्रबली सिंह, कहाँ से हैं? प्रयागराज से। इलाहाबाद। जी जी उत्तर प्रदेश। क्या जी। नाम आपको बताया? मेरा लीवर फैटी था और मुझे गैस बहुत बना करती थी। मैं 2022 सितंबर में आया था और मैं बाबा के लगभग 20 साल से फॉलोअर योगा करता था, लेकिन घर में रहने से कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी मेरे लीवर की। फिर मैं आया सितंबर 2022 में आया और वेलनेस में, पतंजलि वेलनेस में आया था पत्नी के साथ। तो पत्नी का मेरी आई हैं, उनका भी सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई, पूरी तरह से ठीक हो गई। और मेरा लीवर फैटी जो था वो ठीक हो गया है अभी। तो मैं स्वस्थ हूँ। थोड़ी बहुत सियाटिका की प्रॉब्लम है, वो अभी इसीलिए आया हूँ, और मिसेज को उनका घुटने में प्रॉब्लम है, लेके आया। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो माता जी, आपका शुभ नाम? भानु शुक्ला। कहाँ से हैं? हम हैं तो अयोध्या के रहने वाले और दिल्ली से आए हैं। हाँ। और आपका शुभ नाम? दिनेश शुक्ला। दिनेश शुक्ला। तो क्या लाभ मिला? अम, प्रभु मुझे लाभ बहुत, स्वामी जी का मैं 25 साल से योगा करती हूँ। मुझे 25 साल से अथराइटिस थी। सरकार पर, हाँ 25 साल पहले थी और थी। डॉक्टर ने कहा सरकारी हॉस्पिटल में कि आप टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। और था भी, मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पाती थी। लेकिन मैं कुछ भी एलोपैथिक दवाई, ये खड़े हैं, 1 रुपये के नहीं ली। सिर्फ बाबा का, आप लोगों का आशीर्वाद, सिर्फ मेथी, हल्दी और सूंठ यही लेती थी। और 1 घंटा सुबह जब आप लोग आते हो, योगा शुरू होता, तभी मैं बैठ जाती हूँ। मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे से पूजा वूजा करके 5 बजे योगा करने लगती हूँ। फिर उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे आप लोग जब यहाँ से योगा ख़त्म होता है तब मैं ख़त्म करती हूँ। मेरा वो ख़त्म हुआ। मेरी बेटी के भी 3 गांठें थी उसमें, भेष में, उसको भी मैंने 5 बजे उठा के आपका योगा करा के उसको भी सही कर दिया। और मेरे भी बच्चेदानी में 4 गांठें थी। डॉक्टर ने कहा, जब बहू गई मेरी साथ में, बोली मम्मी तुरंत ऑपरेशन करा लो, कह रही है कैंसर फैल जाएगा, कैंसर हो जाएगा। आप तो डरा दिया। फिर मैं आई घर पे, मैं बोली मेरे बाबा हैं, मैं तो योगा करूँगी। और मैं लग गई 2-2 घंटा कपालभाति करके, और 1 रुपया ना एलोपैथिक दवाई ली ना आयुर्वेदिक, और सिर्फ मैं योगा करके 3 महीने में अल्ट्रासाउंड कराई, मेरी गांठें सब गल गईं। मैं यही बताना चाहती हूँ कि लोग इसमें करें, विश्वास करें और अपना तन मन पूरा लगा दें। आज मुझे 5-6 दिन आए, मेरा एकदम आत्मा थी कि आप लोग मिलो मुझसे। सच कह रहे हैं, मैं दिल से, मेरा यही मन करता कब आप लोग मिलोगे मुझसे, बस से। बहुत बढ़िया माता जी, आपके श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है कि आपको ये लाभ प्राप्त हुआ है और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। और मैं 1 रुपये एलोपैथिक दवाई नहीं खाई हूँ, कभी भी नहीं खाई हूँ। दवाइयों से भी बच गई, सर्जरी से भी बच ये गई। नहीं मानते थे, मेरा कहना नहीं मानते थे। बाद में मैंने इनको बीपी लो रहता था, बुखार, कितना मैं कह के परेशान हो गई, महाराज करो, लेकिन नहीं माने। अंत में ये जब करने लगे स्वामी जी, तब इनका बुखार चला गया और इनकी बीपी ख़त्म हो गई, इनका सब खत्म हो गया। तो क्या काम करते हैं आप? हमारा किताबों की दुकान है, अच्छा, तो प्राणायाम कर लिया करो। वो करते हैं। 3 किलो वजन कम कर लिया है यहाँ आके, तो थोड़ा और कम अभी करना। कम अब तो हम लगे यहाँ हैं। हर 6ठे महीने आएंगे। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम। माता जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शोभा गर्ग है।
और मेरे हस्बैंड का नाम ज्योति प्रसाद गर्ग है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। 2017 में मैं बहुत बीमार थी, तो वहाँ मेरठ में कई डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने इलाज करते रहे, फिर दूसरे डॉक्टर को का नाम बता दिया। फिर उन्होंने मेरे को जो है दिल्ली में एडमिट करने के लिए